बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। वो कौन से ममालिक हैं जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है और ये वो ममालिक हैं जिनमें ना सिर्फ आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं बल्कि इसमें आपको बहुत सारा पैसा कमाने के भी चांसेस मिलेंगे और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ में ना तो आपके कोई पैसे लगने वाले हैं और ना ही आपको कोई बहुत बड़ी कोई बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत है। इसमें आपका सब कुछ फ्री होने वाला है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में और इनके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से जाना है और कैसे अप्लाई करना है आपने या किस तरह से आपने पहुँचना है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और ढेर सारी मालूमात आपको मिल सके और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो इस दुनिया में कोई 50 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं, कोई 50 कंट्रीज़ के करीब ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बगैर किसी वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की या कोई लंबी-चौड़ी आपको फ़ीसें पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ़ ना आप सफ़र कर सकते हैं बल्कि आप वहाँ पे जाके अपनी सेटलमेंट का भी अरेंज कर सकते हैं और सेकंडली आप वहाँ पे जाके अपना बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं और इस तरह से आप कमा सकते हैं ढेरों पैसा। हम लोग यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भागते हैं जिसमें यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे पहुँचते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और आगे ये लोग हमसे पैसे भी ले लेते हैं और फिर हमें यहाँ पे जो ज़लालत काटनी पड़ती है वो अलग से। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि खुद तो आप यूके में बैठी हुई हैं, बहुत सारे मैसेजेस आएँगे ऐसे और हमें यहाँ पे आने से रोक रही हैं। तो भाई मेरे, मेरी बहन प्लीज़ मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा। मैं आपके फ़ायदे की बात ये कर रही हूँ कि इस वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो इस बात पे फ़ोकस करें बजाए इस बात पे फ़ोकस करने के कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने उन कंट्रीज़ की तरफ। तो सबसे पहला कंट्री जो है वो है कंबोडिया। कंबोडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ्री सफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो ऑन अराइवल आप वीज़ा ले सकते हैं। जितने दिन का आप चाहें आप विज़िट वीज़ा उनके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो चेक इन पे आपसे वो $30 लेंगे कि आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए, तो जितना टाइम का वीज़ा चाहिए उस पे आपको $30 पे करने पड़ेंगे। $30 वीज़ा फ़ीस है। जब आप वहाँ से पाकिस्तान से टिकट लेके एयरोप्लेन में बैठ के एयरपोर्ट पे पहुँच जाएँगे, तब आप ये वीज़ा बाय कर सकते हैं, ये आप वीज़ा ले सकते हैं और उससे पहले आपको कोई किसी एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने की, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की, बैंक स्टेटमेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंबोडिया एक ऐसा कंट्री है कि अगर आपके पास इसका वीज़ा है तो आप इस पे ई-वीज़ा भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी इस वीज़ा से आप ई-वीज़ा पे भी आ सकते हैं। ई-वीज़ा कौन-सा है? ये यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का यानी शेंजन वीज़ा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ई-वीज़ा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसका टाइम पीरियड वीज़ा हासिल करने का बहुत ही कम है और वो है जी 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको शेंजन कंट्रीज़ का ई-वीज़ा यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का ई-वीज़ा मिल जाता है। जब आप कंबोडिया एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो उस वक़्त आपकी पॉकेट में $100 लाज़मी होने चाहिए क्योंकि वो आपको दिखाने होंगे कंबोडिया एयरपोर्ट पे कि आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस कैसे अफ़ोर्ड करेंगे, आप यहाँ पे कैसे खर्चा पानी अपना चलाएँगे। तो ये आपके अपने खर्चे के लिए आपने उन लोगों को पैसे दिखाने हैं। आपने उनको पैसे या उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी सिवाय उस $30 के जो आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है। तो अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ। ये ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है। अब ईस्ट अफ्रीका का नाम सुन के या अफ्रीका का नाम सुन के आप सारे वीडियो को बंद कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अफ्रीका एक बरे-आज़म है और जिस तरह से एक बरे-आज़म में अमीर-गरीब कंट्रीज़ होते हैं, इसी तरह से अफ्रीका के इस बरे-आज़म में भी अमीर और गरीब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये कंट्री जिसका मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक अमीर कंट्री है और इस पे भी आपको किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। यानी जब आप अराइव करेंगे, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, तो ऑन अराइवल आपको ये वीज़ा मिलेगा।
और इसमें बहुत जॉब की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप जाते ही अपनी स्किल के हिसाब से या अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप इसमें अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जाते ही यहाँ पे बिज़नेस की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा लें, जितनी देर का लेना है और उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपनी कोई भी जॉब जो है वो आपका अपने स्किल के हिसाब से, आपके अपने करियर के हिसाब से आप वहाँ पे अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ, तो ये है जी मालदीव। मालदीव जो है ये बहुत ही अमीर कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत से लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हैं, यानी अपनी हॉलिडेज़ मनाने के लिए जाते हैं। ये इतना खूबसूरत मुल्क है और आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंट्री में भी आपको बगैर वीज़ा के एंट्री मिल सकती है, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इस कंट्री में भी बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। मालदीव के लिए एक कंडीशन है कि आपको अपने होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी पहले, यानी और उसके साथ आपको रिटर्न टिकट बुक करनी पड़ेगी, यानी जब आप पाकिस्तान से टिकट बाय करेंगे तो आपको रिटर्न टिकट शो करनी पड़ती है एयरपोर्ट पे पहुँच के और होटल की बुकिंग दिखानी पड़ती है। होटल की बुकिंग जो है वो कितने दिन की है, उसके हिसाब से उतने ही दिन की अगर आप रिटर्न टिकट बाय कर लेते हैं, तो इससे वो मालदीव एयरपोर्ट पे आप उनको सैटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये विज़िट वीज़ा के लिए आया है और हॉलिडेज़ मनाने आया है और उसके बाद ये वापस चला जाएगा। वो आपके पास एक सुनहरी टाइम होता है जिसमें आप वहाँ पे कोई जॉब सर्च करके अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे या फिर बिज़नेस वीज़ा पे इसको स्विच कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ, तो ये है जी रवांडा। ये रवांडा भी ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है और इसके करीब कीनिया, तंजानिया और युगांडा वाक़ है। ये सारे कंट्रीज़ पास-पास में ही हैं। अगर इन आप तमाम कंट्रीज़ का वीज़ा लेते हैं तो पाकिस्तान से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ़ रवांडा के लिए आते हैं तो रवांडा आप वैसे ही आ सकते हैं बगैर वीज़ा के और ऑन अराइवल आपको $50 पे करने पड़ेंगे वीज़ा फ़ीस के, जो कि आप एयरपोर्ट पे करेंगे रवांडा एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कीनिया, तंजानिया और युगांडा जैसे कंट्रीज़ का भी विज़िट करें और उसमें भी जाके अपॉर्च्युनिटीज़ देखें, कौन-कौन सी जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान में रह के ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इन तमाम कंट्रीज़ का, जिसमें रवांडा, कीनिया, तंजानिया और युगांडा जैसे कंट्रीज़ हैं और इसकी आपको टोटल इन तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी $100। रवांडा में रूल्स और रेगुलेशन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, यानी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब ये रूल्स और रेगुलेशन की स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है कि आप इससे खौफज़दा हो जाएँ, इससे बल्कि ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें अमीर और गरीब की जो तफ़रीक हमारे मुल्कों में की जाती है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, वो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रिसेंटली यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं यूके के, उन्होंने भी रवांडा के मुल्क के जो वज़ीर आला हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जितने भी यूके के असाइलम सीकर होंगे, वो रवांडा शिफ्ट किए जाएँगे। यानी रवांडा में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जॉब्स की भी और करियर की भी। यहाँ पे आके भी आप अपनी लक को आज़मा सकते हैं। इन ममालिक की मैं आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ कि जब आप यहाँ पे जाएँगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा या आपको ऐसे ही समझा जाता है जिस तरह से आप के कंट्री में कोई गोरा आ जाए, कोई यहाँ से कोई यूके से गोरा आ जाए और आप उसको समझते हैं कि वो देखो वो गोरा जा रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे और ऐसे ही समझेंगे कि आप बहुत ही गोरे हैं और आप इनकी कंट्री में आ चुके हैं। यहाँ पे आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, इवन कि आप अगर लंडा बाय करके वो भी यहाँ पे लगाएँ तो उसका भी बिज़नेस आपका बहुत अच्छा जा सकता है और अगर कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें आपके अंडर यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक पीपल काम करने के लिए तैयार होंगे कि वो इस हद तक आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन-कौन से कंट्रीज़ में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।